अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की जो वीडियो है ये है आपके लिए यहाँ पर 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बच्चों को बहुत ज्यादा इशू आ रहा था इसमें कि सर क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करें, इसमें 2 भी आता है और -2 भी आता है। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए इसके ऊपर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना देते हैं। जी बच्चे, आप लोग देखें, 2 जो है ना, एक तो यहाँ पे है और दूसरा 2 जो है वो यहाँ पे है। 2 के लिए क्या करना है बच्चे, जब x जो है वो 2 से स्मॉल होगा, जब x जो है वो 2 से स्मॉल होगा तो ये आपके पास वहां पे लिमिट होगी लेफ्ट लिमिट। ठीक है, जब x जो है वो 2 से ग्रेटर होगा, x जो है वो 2 से ग्रेटर होगा तो आपके पास लिमिट होगी राइट लिमिट। और जहां पे इक्वालिटी आ जाती है वो फंक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 के ऊपर। अब देखें, x जो है वो 2 से स्मॉल है। अब बेटा यहां पर ना लेफ्ट लिमिट होगी, यहां पर ये होगी इसकी लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड। अब ये x ग्रेटर है, यहां पर होगी बच्चे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 के लिए, तो देखते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहां हम इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, एक ही जगह के ऊपर लेफ्ट और राइट को। इधर हम लिख लेते हैं, डॉटेड लाइन लगा लेते हैं यहां पे, यहां लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां लिख लेते हैं राइट हैंड। अब आपके पास बच्चे देखिएगा जरा, यहां पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट x स्मॉल, जब x जो है वो 2 से स्मॉल होगा तो आपके पास होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शन क्या है, f ऑफ x, ये इक्वल है किसके बच्चे, इस वाले नंबर x स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है ये वाली। तो यहां पर आ जाएगा बच्चे लिमिट x बिलोंग्स टू, इसके ऊपर माइनस, इधर भी लिमिट x बिलोंग्स टू, जी बेटा देखिएगा जरा यहां पे, यहां पर माइनस लगाना है लेकिन यहां पर माइनस नहीं लगाना। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है बेटा कि यहां पर जो माइनस है वो शो कर रहा है कि आपके पास जो लिमिट है वो लेफ्ट लिमिट है, लेकिन इक्वालिटी में जो नंबर है वो 2 ही पुट होगा यहां। अब यही बात हम राइट लिमिट के ऊपर देखते हैं। राइट लिमिट के लिए बेटा हमारे पास जब हम जहां पे x जो है वो ग्रेटर है, x जो है वो 2 से ग्रेटर होगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ x इक्वल में आ जाएगा बच्चे 3। अब आपने क्या करना है, लिमिट लेनी है यहाँ पे x बिलोंग्स टू 2 के ऊपर पॉजिटिव f ऑफ x, अब बच्चे यहां पर ना 3 का 3 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहां पर एक नंबर कांस्टेंट है और कांस्टेंट नंबर के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो यहां पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर बच्चे इसका बन जाएगा 3। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसका आंसर भी 3 है और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 आ गया। अब आप बच्चे यहां से लिख सकते हैं लिमिट x belongs to
माइनस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल में लिमिट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि लेफ्ट लिमिट का आंसर और राइट लिमिट का आंसर क्या हो गया, सेम। तो आप बच्चे कह सकते हैं यहाँ पे लिमिट, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इक्वल में 3, तो आप लिख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट होगी बेटा तो आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, और जब लिमिट एग्जिस्ट हो गई है तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल में 3। ठीक हो गया, यानी कि हम इसको न्यूट्रल वे में लिख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ के। अब आपके पास देखिएगा जरा नेक्स्ट इसमें, अब बात होगी फंक्शन की। फंक्शन कहां पे होता है, जहां पर बेटा इक्वालिटी होती है ना वहां पे फंक्शन होता है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ कितना आ जाएगा बेटा 2, तो उसका आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 का आंसर कितना आएगा 3। अब देखिएगा ये आंसर भी 3 है, ये आंसर भी 3 है और ये वाला आंसर भी 3 है। इसका मतलब ये है कि लिमिट जो एग्जिस्ट हुई है ये वाली x बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, f ऑफ 2 के। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे ना लिखना हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल में लिमिट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव टू एफ ऑफ एक्स इक्वल में एफ ऑफ 2। यानी कि बच्चे आप इसको इस तरीके से लिख लें या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लें, दोनों में से किसी एक तरीके से आपने लिखना होता है। अब ये दोनों, ये वाली चीजें और ये वाली चीजें इक्वल है, तो आप लिखेंगे यहां पे हेंस द गिवन फंक्शन एट x इक्वल में 2 इज कंटिन्यूस। ठीक है, जी बेटा अब हम बात करेंगे एट x इक्वल में -2 के ऊपर। अब देखिए पहले बच्चे बात की थी 2 के ऊपर, ये दो फंक्शन थे, एक ये और एक ये। अब बेटा -2 की बात करेंगे तो वन फंक्शन ये होगा और वन फंक्शन ये हो जाएगा। और जब बात होगी -2 के ऊपर तो आपके पास जो है वन फंक्शन ये होगा और वन फंक्शन, अब देखिए यहां पर जो x है वो 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट होगी। यहां पर x स्मॉल है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब अच्छा देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन इक्वल टू -2, यानी कि जब x जो है वो आगे वाले फंक्शन से छोटा होगा, जब x जो है आगे वाले फंक्शन से छोटा होगा यानी कि स्मॉल होगा तो वो लेफ्ट लिमिट होगा। आपके पास आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ x इक्वल में आ जाएगा यहाँ पे कितना 3x। लिमिट x बिलोंग्स टू -2 एफ ऑफ एक्स इक्वल में लिमिट एक्स बिलोंग्स टू -2 और यहां पे कितना आएगा 3x आएगा। अब आपने क्या करना है बच्चे, इस माइनस को ना इस x में पुट कर देना है, माइनस के हो जाएंगे 6।
ठीक है। अब ऐसे राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, जब x ग्रेटर होगा, यहाँ पर देखिए -2 लेस देन है किससे, x ग्रेटर है, तो ये वाली लिमिट राइट लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x इक्वल में आ जाएगा बच्चे x स्क्वायर माइनस के 1। अब आपने क्या करना है बेटा, यहां पर आपके पास राइट हैंड लिमिट है, वो राइट हैंड लिमिट ये है, लिमिट x बिलोंग्स टू -2, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, f ऑफ x ये जो बच्चे नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा जाता है, दूसरी साइड पे नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर देखें, इसकी वजह ये होती है कि नेगेटिव शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को और पॉजिटिव शो करता है राइट हैंड लिमिट को। जब हमने लिमिट पुट करनी है तो वहां पे हमें नेगेटिव या पॉजिटिव की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ हमें किस लिए जरूरत होती है, इसलिए ताकि हम ये जान सकें कि हमारा फंक्शन लेफ्ट कहां पे है और राइट कहां पे है। -2 इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 2 -0। अब ये जो 2 है ये आपके पास इवन नंबर है, ये माइनस को करेगा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएंगे कितने 4 माइनस के 1 हो जाएंगे, तो आंस आ जाएगा कितना आपके पास, आंस आ जाएगा 3। क्या बच्चे ये दोनों आंस सेम आ गए? नहीं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x belongs to minus f of x equal में limit x belongs to minus positive f of x। इसको ना ऐसे कट ऑफ करेंगे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों लिमिट जो है ये इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन जो है f ऑफ -2, फंक्शन कहां पे होगा, फंक्शन होगा बच्चे इस वाली जगह पे, तो फंक्शन हमारे पास कितना आता है 3 इंटू माइनस के 2 आते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 6, ठीक है। अब बेटा फंक्शन और लेफ्ट लिमिट तो सेम है लेकिन राइट लिमिट सेम नहीं है। अगर आपके पास लिमिट के 3 असूल होते हैं, पहला फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ये वाला फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, दूसरा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए, जब ये इक्वल हो जाए तो तीसरा रूल फिर अप्लाई होता है, इन दोनों का आंस और फंक्शन का आंस जब सेम हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब ये तो ठीक है लेकिन इन दोनों में तजाद आ रहा है, एक जैसे नहीं है। जब ये एक जैसे नहीं है तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। आप यहां पे लिखेंगे हेंस द गिवन फंक्शन एट x इक्वल में -2 इज डिसकंटिन्यूअस। यानी कि आप देख सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।